सो बच्चों लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के तीन क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। उसका लिंक आप डिस्कशन में देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपको समझना जरूरी है कि डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन कैसे हम 2/2 और कैसे हम 3/3 के डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखा। अब आपके पास जो डिटरमिनेंट दे रखा है वो है 3/3 का। 3/3 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ ए दिस मैट्रिक्स देन शो डैट 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू होगा 27 इंटू ए डिटरमिनेंट। इसमें ध्यान से देखते हैं हमें सॉल्व क्या करना है। अब हमें जो सॉल्व करना है पहले हम उसको देखें। तो हमें ये करना है कि पहले आपको a में 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या करना है, आपको a का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, देन उसके बाद 27 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को आपस में क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। सेम एज इट इज हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, अगर आपने किया होगा तो सेम वो भी ऐसे था, बस वो 2/2 का था, ये 3/3 का है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ, चलो RHS को। किसको लेके चलता हूँ मैं, RHS यानी राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में पहले मुझे a का डिटरमिनेंट निकालना है, देन उसके बाद 27 से मल्टीप्लाई करना है। राइट, ऐसा ही है। तो a का डिटरमिनेंट का मतलब ये है कि पहले a का तो हम डिटरमिनेंट बना लेते हैं। तो a डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो मैंने आपको 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सिखाया था कि कैसे हम 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आपको पता कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपने इसमें किसी के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हो, रो के, कॉलम के, या किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान ये देना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे कि आपका आंसर आसानी से आ जाए। राइट, तो आपको इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये ध्यान रखनी है कि देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ 1 0 1, यहाँ पे एक 0 आ रहा है। तो अगर मैं किसी भी जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करूं, अगर किसी जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करूं, जाहिर से उसका आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका तो गायब हो गया, ख़त्म। तो अगर मैं इसमें ना करके अगर मैं कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं एक्सपेंड कर दूँ तो मुझे दिख रहा है कि इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू ख़त्म। बस मुझे किसकी फाइंड करनी है, फर्स्ट वाले की। जो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट अगर लेते हो, अगर आप प्लस वाला लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि उसको छोड़ो, उसके रो को और उसके कॉलम को छोड़ो, जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर सेकंड लोगे, उसको छोड़ो, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ो, जो बचता है उसकी आप क्या कर देते हो, 2/2 वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो। ऐसे होता है। तो सेम ऐसे अगर मैं देखूँ, अगर मैं C1 के रिस्पेक्ट में कर दूँ, C1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्सपेंड रिस्पेक्ट टू C1। क्या कर रहा हूँ मैं, C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। तो C1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूँगा तो क्या होता है, देखो C1 ये रहा, तो पहली वैल्यू किस में आती है, प्लस में। तो ये आएगा आपका प्लस का 1। ठीक है, नहीं, जो वैल्यू यहाँ पे होती है। अब इसके रो और इसके कॉलम को हाइड कर लो। इसके रो और कॉलम को हमने हाइड कर लिया, क्या बचा 1 2 0 4। तो क्या बच गया यहाँ पे 1 2 0 4 और दूसरी वैल्यू में -0 और +0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है 0 है। अगर जैसे आप बाहर 0 लोगे तो 0 के मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो, चाहे वो कुछ भी हो, मैट्रिक्स हो, डिटरमिनेंट हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो, नो वेरी, क्या हो जाएगा इसमें 0 ही हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो 1 ही रहता है, क्रॉस कर दो, ये हो जाएगा 4 और माइनस का 0, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। इसका आंसर कितना आ गया, 4। ये आ गया आपका a का डिटरमिनेंट। और a के डिटरमिनेंट आपको क्या करना था, 27 से मल्टीप्लाई करना था, हमने RHS लिया था। तो a के डिटरमिनेंट में 27 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 7 4 28, 2 बचा, 4 2 8 और 2 10। तो ये आ गया आपका 108। तो RHS की वैल्यू कितनी आ गई, RHS की वैल्यू आपकी आई है 108। RHS की वैल्यू आई है 108। हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसको रफ करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम इसको रफ करते हैं। अब हम सेम क्या करेंगे, अब हम LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या है, 3a का डिटरमिनेंट। इसका मतलब a के डिटरमिनेंट पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो a में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसकी मल्टीप्लाई सभी के साथ होती है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, जो 3a होगा वो ऐसे हो जाएगा, मैट्रिक्स
3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 0 0 और 3 4 जा 12। यहाँ तक हो गया। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सेम वही तरीका हम ये इसको फॉलो करके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखो 3 0 0, तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं, C1 के, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंड रिस्पेक्ट टू C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहली वैल्यू प्लस, तो पहली वैल्यू प्लस मतलब कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसमें 2 by 2 की मैट्रिक्स आएगी, तो इसके रो और इसके कॉलम को हाइड करो, क्या बचा 3 6 0 12, तो ये बच गया आपका 3 6 0 12, ठीक है। अब बाकी के क्या आ जाएंगे 0 + 0, क्योंकि ये मैंने बताया था कि 0 0 है तो 0 ही हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 0 दिख रहा है आपको फटाक से उसे 0 लिख दो और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, तो देखते हैं अब यहाँ पे आ जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 3 36 -0, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, तो 0 हट गया, तो इसका मतलब ये है कि 36 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी 3 के साथ, तो 6 3 18, कैरी कितना आ गया 1, 3 3 9 और 1 10, तो ये किसकी वैल्यू आ गई LHS की। और LHS कितनी आई थी 108 आई थी, और LHS भी कितना है 108 है, तो LHS = क्या आ गया RHS, एंड दिस इज प्रूव्ड, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। कुछ नहीं करना था आपको, बस इसमें बेनिफिट आपका ये हो गया कि 0 0 दिया हुआ था तो हमने 0 के रिस्पेक्ट में किया, तो हमारा आंसर क्या हो गया जल्दी आ गया, फटाफट आ गया, ठीक है। आप चाहते तो आप इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे R3 के, तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 0 है, तो आपको सिर्फ 4 का लेके चलना होता, तो इसके रो और इसके कॉलम को आप हाइड करते, तो 1 0 0 1 की मल्टीप्लाई करते, 1 0 0 1 की मल्टीप्लाई करते। सो बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम एक साथ सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपके 3 by 3 के डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं, उससे कह रहा है एवेल्यूट द डिटरमिनेंट्स। एवेल्यूट का मतलब क्या है कि आपको इस 3 by 3 के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने 5 का ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप उसमें देखोगे, अगर आपके पास बुक होगी तब बुक में देखोगे कि 0 0 में ज़्यादातर दे रखे थे। जब हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था 0 0 वाले हैं, तो 0 0 से 0 हो जाएगा, फटाफट आंसर आ गया। लेकिन अगर पूरी वैल्यू दे रखी है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी भी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 3 4 क्वेश्चंस आप एक में करा रहा हूँ, आप बाकी प्रैक्टिस करोगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो भी 3 by 3 के मैट्रिक डिटरमिनेंट है, तो उसको क्या करना है सॉल्व करना है, राइट। तो हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, वही चीज़ आपको क्या लेके चलनी है, ये आपका प्लस माइनस का साइन होता है, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप अच्छे से याद रख सकते हो। बाकी आप -1 की पावर i+j से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइम भी वेस्ट होगा आपका। तो हम इससे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो हम सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, कुछ भी करूँ, किसी के रिस्पेक्ट में भी कर लो, आपकी मर्जी, आप किसी के भी कर लो, R1 R2 R3 C1 C2 C3, किसी के भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं नॉर्मली पहला वाला लेके चलता हूँ रो 1 से, यानी मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू रो 1 R1, राइट। तो R1 से हम करते हैं, तो पहली वैल्यू किस में आती है, प्लस में, तो इसका मतलब आपका 3 आ जाएगा प्लस में। फिर आपको क्या लगाना है, 2 by 2 के डिटरमिनेंट का साइन लगाना है। अब क्या करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को हाइड कर लेंगे। क्या बचा 1 -2 3 1। देखो, इसके रो और इसके कॉलम को हमने हाइड किया, तो 1 -2 3 1। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से इसका बाय प्रैक्टिस आपको सॉल्व हो जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे ये हमने हाइड कर दिया ये, तो क्या बचा 1 -2 3 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 -2 3 1, ठीक है। फिर साइन किसका आता है, माइनस का, हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे। अब क्या है दूसरा -4, तो दोबारा से -4 आ रहा है, तो ये -4 आप ऐसा लिख दो। समझ में आया, 2 बार माइनस क्यों आया, एक बार माइनस तो आपके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आ रहा है, दूसरा माइनस आपकी वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू यहाँ होती है वहाँ लिख देते हैं। और फिर से 2 by 2 की डिटरमिनेंट का साइन। अब देखो, अब हम इसको ले रहे हैं ना, तो इसकी रो यानी इस रो और इस कॉलम को हाइड कर लो, तो क्या बचा, इधर उधर बचा, ये 1 -2 2 1, तो क्या बच गया 1 -2 2 1। रो और कॉलम को क्या कर दिया हमने, हाइड कर दिया, राइट। फिर तीसरी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस, और प्लस का क्या है 5 है, तो प्लस का 5 ही रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसके रो और इसके कॉलम को हाइड कर दिया, तो 1 1 2 3। देखो, इसके रो और इसके कॉलम को हमने हाइड कर दिया, तो 1 1 2 3, तो आ जाएगा 1 1 2 3। ओके, सॉल्व करते हैं। तो हो गया 3। अब इसे 2 by 2 के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व करना सीखा था, कैसे करते हैं, क्रॉस करेंगे पहले ऐसे, तो 1 1 जा 1, फिर माइनस का साइन आता है, फिर ऐसे करेंगे तो 3 2 जा 6,
राइट, पहले लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट और उसके बीच में क्या आता है माइनस, और ये माइनस कैसे आया इसमें आपकी वैल्यू में दे रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 1 जा 1, फिर माइनस 2 2 जा -4, ओके, +5, ये +5 रहेगा। फिर से 1 3 जा 3 और -2 1 जा 2, राइट। सॉल्व करें आगे इसको, तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 तो बाहर है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और +6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो इसका मतलब ये आ गया 3 × 7 प्लस, यहाँ 4 है 4 लिख देते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 4 × 5। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 4 × 5। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगा दो, 5 है 5 लिख देंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। सॉल्व करते हैं, 3 7 जा 21, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 46। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 7 और 8 की। ठीक है, बोर्ड पर जैसे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका एक क्वेश्चन को हम खुद सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और एक क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे सॉल्व, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वल टू दिस, यानी आपके पास 2 डिटरमिनेंट्स दे रखी है 2/2 की। अगर मैं ध्यान से देखूँ 2/2 एंड 2/2 के 2 डिटरमिनेंट्स हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आपने मैट्रिक्स वाले में भी पढ़ा होगा कि अगर 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनकी ईच एलिमेंट्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो मुझसे हम कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, डिटरमिनेंट है। तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू बाय एक्सपेंड करके आपको फाइंड करनी है, उसके बाद x की वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इसमें 2/2 का मैं वो लगा सकता हूँ सॉल्यूशन, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा ऐसे 2 1 जा 2 -4 2 जा 8, ऐसा कर सकते हैं। ये इक्वल का साइन लगाओ, अब इसमें क्रॉस कर दो, 2x की मल्टीप्लाई x में कर दो तो हो जाएगा 2x², राइट, और 4 की 6 में कर दो तो हो जाएगा माइनस का 6 4 जा 24। कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ देखिए 8 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा माइनस का 6 इक्वल टू हो जाएगा 2x² माइनस का 24, है ना। अब मैं इस माइनस के 24 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, तो मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस का हो जाएगा 24 इक्वल टू हो गया 2x², राइट। अब 24 में से 6 माइनस कर दो, 24 में से जैसे हम 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 18 और ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, और इस 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18, तो x² इक्वल टू कितना आ गया 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √9, और √9 का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू हो जाएगा +-3। तो ये हो गई आपकी किसकी वैल्यू, x की। नॉर्मली क्या किया हमने कि इनके दोनों डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया तो इक्वल दे रखा है, इसका मतलब जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, तो हम इक्वल लेके सॉल्व करें। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है 10th में, तो हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो और कोई यहाँ पे x तो है नहीं जिसमें हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 2x² इसमें हमने माइनस किया, 18 आया, 2 से हमने 19 किया, और x² इक्वल टू 9, तो स्क्वायर ट्रांसफर किया हमने रूट में, तो रूट का क्या होता है +-3, तो ये आ गया x की वैल्यू +-3, राइट। सेम एज इट इज आपको ये सॉल्व करना है। इसमें दिया हुआ कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन x इज इक्वल टू 6 होगा, +-6 होगा, -6 होगा या 0 होगा, कौन सी वैल्यू सही होगी। तो सॉल्व करेंगे इसको भी सेम ऐसी, क्रॉस कर दें, जब हम x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x², माइनस लगाएंगे और 18 2 हो जाएगा 36, राइट, इक्वल। सेम ऐसी 6 6 जा 36 और ये हो जाएगा 18 2 जा माइनस का 36। देखो दोनों तरफ से 36 आ रहा है, तो 36 से 36 कैंसिल, तो क्या बचा x² माइनस 36 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ x² इक्वल टू, इसको मैं 36 इधर माइनस होने का प्लस में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे √36, स्क्वायर वाला किस में जाता है रूट में, और रूट की वैल्यू में किस में आती है प्लस माइनस में। हमें पता है कि प्लस-माइनस 6 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, बी वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब होती है आपकी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे ख़त्म। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 से, और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारे वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।